लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी बैठक विधानसभा के तिलक हॉल में। चुनाव आयोग की बैठक विधानसभा में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया। डीएसओ चौराहे से सिसेंडी तक सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे और इसको लेकर जो है तैयारियां की गई है। डीएसओ चौराहे से सिसेंडी तक सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित है। बैठक को देखते हुए ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है यह बैठक का आयोजन किया गया है और विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे और विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग है वो सभी राज्यों का इस समय दौरा कर रहा है और वहां पर जाकर राज्य के अंदर क्या कुछ स्थितियां हैं, तैयारियों को लेकर क्या कुछ जो है तैयारियां की गई हैं, उनकी वो समीक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के चलते इस समय निर्वाचन आयोग का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो यूपी के दौरे पर है। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। कल जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार और उनके जो सहयोगी उनकी जो टीम है उनके साथ में वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में पहुंचकर उन्होंने कल जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे राज्य स्तरीय हो या फिर राष्ट्रीय स्तरीय हो, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करी और उनसे उनके सुझाव जाने कि किस तरीके से चीजों को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से पूरा चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकता है और उनके क्या कुछ सुझाव हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर जो है निर्वाचन आयोग को जो है सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से वो जो है जो चुनाव है वो बेहतर और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जा सकते हैं। और इसी के चलते आज जो है वो अपने मैच कुछ देर बाद विधानसभा के तिलक हॉल में जो है वो एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के सभी जो आला अधिकारी हैं उनको इसमें बुलाया गया है। जितने भी डीएम हैं, एसपी हैं, की तैयारियों को लेकर क्या कुछ उसमें अभी जो है फिलहाल चल रहा है और किस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हुई हैं, कहां पर क्या कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्या सुझाव है, इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी के साथ में संवाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों को जो है परखेगा कि जिलों के अंदर क्या तैयारियां हैं, कहाँ पर कितनी फोर्सेस रहनी है या कहाँ पर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सभी चीजों की जो है वो समीक्षा आज इलेक्शन कमीशन करता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ देर बाद जो है ये तिलक हॉल में बैठक जो है वो शुरू होगी और उस बैठक में सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे साफ तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कहां पर क्या और चीजों की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों को लेकर आज ये जो बैठक है इसलिए माना जा रहा है कि कई मायनों में अहम है। सुरक्षा बल कहां पर कितना दिया जाना है, क्या कुछ किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा होगी, किस तरीके से वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हुई है तो उसमें नाम जो है वो ना कटने को पाए। इस तरीके की अलग अलग जो चीजें हैं, जो क्राइटेरिया है, उनको कितना पूरा किया गया है और आगे क्या कुछ उसमें अभी और परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। तो कह सकते हैं कि जब चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ तो ऐसे में तैयारियों की समीक्षा जो है वो अब मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। प्रियम, बैठक को लेकर जो है ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किया गया है। कई जगह जो है प्रतिबंध कर दिए गए हैं, कई जगह प्रतिबंधित हो गए हैं जगह जहां से रूट डाइवर्ट करने की खबर सामने आ रही है। देखिए, चूंकि आज सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और अन्य जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो मूवमेंट है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस ना हो तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल रूट डाइवर्जन किया गया है और बाकी जो यातायात है वो सामान्य ही रहेगा। लेकिन कुछ जगह पे जरूर जो है वो रूट डाइवर्जन जो है वो किया गया है ताकि आवागमन जो है वो कहीं से बाधित ना हो और जो बैठक में शामिल होने के लिए अधिकारियों को पहुंचना है या जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारियों को पहुंचना है तो वो सुगम तरीके से पूरा संपन्न हो सके। जी, बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो है प्रदेश भर के अधिकारी शामिल होंगे। चुनाव को लेकर कौन कौन सी खास चीजें होंगी जिस पर उन्हें नजर बनाए रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर एक लक्ष्य निर्वाचन आयोग का ये भी है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो और उसको लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है, किस तरीके से जागरूकता के लिए जो कैंपेन शुरू किए जाते हैं तो वो किस तरीके से किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर जो है वो समीक्षा आज करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कितने सेंसिटिव बूथ होंगे, हर जिले में कितने बूथ होंगे, वहां पर कितने सेंसिटिव बूथ हैं, कहाँ पर
क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ अतिरिक्त जो है वो एहतियात के जो है उपाय करने की आवश्यकता, तो इन सभी चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। जो ऐसे इंटीरियर एरिया है जहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज होती है, या जो चुनाव है वो कई बार प्रभावित होता है, तो वो उन जगहों को चिन्हित करना, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, पिछले बार के जो आंकड़े हैं वो देखे जा रहे हैं कि किस किस बूथ पर, किस किस मतदान केंद्र पर जो है वो इस तरीके की स्थितियां जो थी वो देखने को मिली थी, तो वहां पर इस बार इस तरीके की चीजें ना हो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना। तो ये सभी चीजें जो है कह सकते हैं पूरी तरीके से प्रयास किए गए हैं कि जो चुनाव है वो साकुशल, पारदर्शी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव जो है वो संपन्न हो, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की प्राथमिकता में है। जी प्रियम, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? कौन कौन से जो है लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो नेता है बीजेपी के या अन्य अधिकारियों की बात कर ले? देखिए, नेताओं की जो बैठक थी, यानी कि राष्ट्रीय दलों की जो बैठक थी वो कल संपन्न हो चुकी है। आज जो बैठक है उसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, यानी कि जो डीएम्स हैं, उनको बुलाया गया है, और राज्य स्तर के जो अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव संपन्न कराने से जुड़ाव है, तो वो सभी अधिकारी जो है वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर बाद तकरीबन 10 बजे से जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।